बंटने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है। एक तरफ कोर्ट ने करीब 37,000 पद होल्ड कर रखे हैं, दूसरी ओर इन हाकिमों की हरकत से 31,000 पदों पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। सरकार को भी एक बार फिर से शर्मिंदा होना पड़ा है, लेकिन इतना कुछ हुआ कैसे और आगे की राह भी इतनी आसान लगती नहीं है। आज जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा के जरिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी, स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और उससे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट खबर के लिए। ऐसा लगता है जैसे हर शिक्षक भर्ती में सरकार की किरकिरी कराने की कोई सौगंध खा रखी है। इन बाबू साहबों ने पहले ही टुकड़ों में बढ़ चुकी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आधी होकर भी पूरी नहीं हो पा रही है। अब 31,661 पदों में भी पनौती हो गए नौकरशाही के नियम, जो कि 31,277 पदों पर नियुक्ति पत्र बांटने के बाद भी संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अटकी पड़ी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के 31,277 पदों को वादे के मुताबिक पूरा करते हुए सीएम योगी ने युवाओं को तोहफा दिया, लेकिन इस चयन सूची पर आरक्षण की अनदेखी और हाई मेरिट को लेकर हंगामा मचा। वहीं हाकिमों की हठ धर्मिता में कम मेरिट वालों को मास्टर बनाने की कला जब कोर्ट के कटघरे तक पहुंची तो सरकार के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचा गलती मानने की बजाय। सरकार ने माना कि हाँ, एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से गलती हुई है और इस गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। हम लोग 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं। ये मानसिक प्रताड़ना जो है ना, वो झेल रहे हैं। मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी परेशान हैं। क्योंकि हम लोग पहले सेलेक्ट हो चुके हैं। इसलिए अगर आपको यही करना था तो आप सेलेक्टेड लिस्ट ही ना निकालते, तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन आपने क्या किया, भर्तियों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब बताइए हम लोग क्या करें। इस गड़बड़ी पर सरकार ने दावा किया है कि 2 हफ्ते में जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। ज्यादा मेरिट के बाद छूटे अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और कम मेरिट वालों का सिलेक्शन रद्द किया जाएगा। जो इन्होंने जीओ जारी किया था उसमें समानुपातिक उसकी चयन की बात करी गई थी। इसका मतलब ये था कि हर जिले से बराबर सिलेक्शन होगा, लेकिन जब चयन की लिस्ट आई तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। कहीं 100% है, कहीं 10% है। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं हाई मेरिटोरियस गर्ल्स को बाहर किया गया है। उसका कोई रीजन आज तक नहीं दिया गया। बहरहाल एक तरफ जहां सरकार छात्रों के अंकों वाली गलती में संशोधन का मौका भी नहीं दे रही है, वहीं अपने बाबुओं की इतनी बड़ी गलती में मौका मांग रही है। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी है कि हाई मेरिट और कम मेरिट का मामला सुलझाने के बाद भी क्या गारंटी है कि इस भर्ती से संकट के बादल टल जाएंगे, क्योंकि इसी भर्ती में अभी तो आरक्षण का मामला भी अटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए उम्मीद की एक किरण, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती, लेकिन दिल्ली अभी दूर लगती है। बात इसी की आज होगी। एक बार फिर से मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से मनोज मिश्रा हमारे साथ, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से, आयुष दुबे, 31,277 चयनित अभ्यर्थी ये हैं। पंकज वर्मा हमारे साथ हैं, अचयनित अभ्यर्थी 31,000 में ही, और साथ ही साथ मेहा रश्मि हमारे साथ, अधिवक्ता हाईकोर्ट होंगी। सबसे पहले अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। सर, प्रदेश के हलवाई रूपी अधिकारियों ने सहायक शिक्षक भर्ती की जलेबी ऐसी बनाई जो देखने में तो काफी ललचाने वाली है, लेकिन हकीकत में इस भर्ती में इतने घुमाव हैं कि शायद जलेबी में भी ना हो। बिल्कुल ठीक बात कही पंकज जी आपने। इस विषय पर हम इतनी बार चर्चा कर चुके कि कई बार सोचता हूं कि अब इस मुद्दे पर नहीं आऊंगा, लेकिन फिर परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आंखों में जब मैं झांक कर देखता हूं तो मैं विवश हो जाता हूं और सोचता हूं कि नहीं भाई, इस बात पर फिर चर्चा करूंगा। मैं समझ ही नहीं सकता
दुनिया भर के सारे अच्छे संवादकर्ता भी मिलकर अगर मुझे समझाएं और ये कहें कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को माफ कर दो, तो भी मैं समझने वाला नहीं। जो समझ रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूं, मैं नहीं मान सकता। 8वां फेल, मनोज बाबू, 8वां फेल भी अधिकारी होता, आंखों से भी उसको कम दिखाई देता, मोतियाबिंद होता, कान में मशीन लगाए होता और 8वां फेल होता, तब भी वो ये जान लेता कि ज्यादा नंबर वाला छूट जाएगा, कम वाला नौकरी पाएगा तो बवाल होगा। ये रॉकेट साइंस है। और मैं तो भाई मनोज जी की सरकार की सहनशीलता को भी नमन करता हूं। मेरे अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है मित्र, ना। एक बार की गलती क्षम्य है, बार बार गलती होती और मैं उस भूमिका में होता तो सारे जिम्मेदार अधिकारी कटघरे में होते, कटघरे में। कोई किंतु परंतु नहीं चल सकता। इसका जस्टिफिकेशन कोई गंगा में खड़े होकर भी दे सकता है, कमर भर पानी में डूब गंगा में खड़े होके, कि कम वालों को दे दी चिट्ठी, ज्यादा वाले छूट गए। और फिर ये मानकर कोई चल सकता है, इतना निपट मूर्ख कोई हो सकता है कि ये मानकर चले कि मसला अदालत में नहीं जाएगा और अदालत में लानत मलानत नहीं होगी। और जो ऐसा मान रहा है, अगर मान रहा था, तो मैं कहूंगा उसके मस्तिष्क पर शायद कोविड-19 के वायरस का अटैक है। उसके मस्तिष्क में असंतुलन आ गया, विक्षिप्तता आ गई, विक्षिप्तता। संतुलित मस्तिष्क का व्यक्ति कैसे मान लेगा? मैंने तो बड़ी रेखा खींच दी। 8वें फेल से पूछ लो कि जिसके 100 में 90 आए वो रखा जाएगा या 100 में 40 वाला, और अगर 40 वाला रख लिया जाएगा तो बवाल होगा कि नहीं? ऑटो वाला बता देगा मनोज जी, सब्जी वाले भैया बता देंगे, दूध वाले ग्वाला भैया बता देंगे, जो अखबार डालने लड़का आता वो बता देगा, उन्हीं से पूछ लो। अगर ये अधिकारी इस लायक नहीं बचे तो उनसे पूछ लो, कुछ तो ज्ञान बढ़े। अब तो मैंने कहा है अपने संवाददाताओं से कि बेसिक शिक्षा में जितने अधिकारी हैं ऊपर से नीचे तक, इनका बायोडेटा जीवन वृत्त लाओ खोज कर, मैं देखूं तो भैया ये कौन कौन से स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, पता तो करूं। और इसमें आने से पहले बंजर भूमि विकास में थे, मुर्गी पालन में थे, कि मत्स्य पालन विभाग में थे, कहां थे? हाहाकारी दृश्य, हाहाकारी दृश्य। एक बार में समस्या सुलझाना ही नहीं चाहते, बोले एक ना एक लंगर डाल के रखो। ये षड्यंत्र है, ये साजिश है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इतनी मूर्खता नहीं हो सकती। ये षड्यंत्र की बू आती है, मुझे षड्यंत्र की बू आती है। बेसिक शिक्षा परिषद में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो चाहते होंगे कि नौजवानों की आंख के सपने आंसू में बह जाएं, जो चाहते होंगे योगी सरकार की छवि पर बट्टा लगे। दोनों बातें। मुझे हैरत है, सत्ता पक्ष के लोग इसकी पड़ताल नहीं कर पा रहे। कल क्या बोला अदालत में जाकर? गलती हो गई हुजूर, माफी दे दो, जांच बैठा दी, 15 दिन में दूध का दूध पानी के पानी करके हाजिर होते हैं। ये किसके चलते शर्मिंदगी हुई? बाबुओं के चलते सरकार की शर्मिंदगी हुई। इसलिए आज मैं मुद्दा लेके आया हूं। और मनोज जी, आपसे बात शुरू करूंगा।
सामान्यतः सबसे बाद में आता हूं सत्ता पक्ष के पास, लेकिन आज मसला ही ऐसा है कि आपसे ही बात शुरू करूंगा। सवाल पूछने की जरूरत नहीं, मैंने जितना बोला वो सब सवाल ही है। मनोज जी देखिए, अमिताभ जी बोल सकता हूं? जी, इसीलिए कहा। जी अमिताभ जी, ये जो संवेदनशीलता उस विषय से शुरू करता हूं कि जैसे ही ये विवाद आया कि जो कम मेरिट वाले सिलेक्ट हो गए हैं और ज्यादा मेरिट वाले नहीं हुए, तो सरकार ने प्रथम दृष्टया ये पहले ही कार्रवाई कर दी कि इसकी छानबीन की जाए और 2 सप्ताह में रिजल्ट देंगे। ये कोर्ट में जब बयान दिया तो निश्चित तौर पर तैयारी हुई होगी और कहा गया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस तरह की चीजें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि साजिशन भी हो सकती हैं योगी सरकार को बदनाम करने के लिए या किसी और कारण से। ये तो बाद में जांच के बाद पता लगेगा कि क्या हुआ, लेकिन मंशा पर सवाल नहीं है। योगी जी की सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती है, इस मंशा से किसी को इनकार नहीं। क्योंकि आप देखिए उन्होंने 2 काम किए कि 3-3.5 साल के अंदर 3 लाख लोगों को नौकरी दी, जबकि सपा बसपा के 10 वर्ष में 3 लाख लोगों को नौकरी दी। और दूसरी बात यह है कि योगी जी ने सभी भर्ती बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों को बुला के स्पष्ट निर्देश दिया कि आप जाइए और जल्दी से जल्दी भर्ती करिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। तो मंशा में कोई समस्या नहीं। ये बात सही है कि ये तकनीकी खामी भी हो सकती है, यह योजनाबद्ध खामी भी हो सकती है, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता। और आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जनता का विषय सरकार के संज्ञान में लाते और सरकार का विषय जनता के संज्ञान में ले जाते। आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन योगी जी की जो मंशा है वो पूरी स्पष्ट है कि जो भी युवा है प्रदेश का उसको नौकरी मिले। जी ठीक मनोज बाबू, 2 बातें मनोज बाबू की बात पर कहूंगा, फिर बाकी मित्रों के पास चलूंगा, अपने नौजवान साथियों से पूछूंगा। मेहा है हमारे साथ, उनसे समझेंगे। मनोज जी, तकनीकी खामी मत बोलिए। मैं राजनेताओं से हमेशा कहता रहा, नौकरशाहों के कारनामों पर पर्दा मत डालिए, ये आपको निगल जाएंगे। मेरी बात लिख लो, ना हम कहीं जा रहे हैं ना आप कहीं जा रहे हैं। चुनाव भी है 22 में, ये पर्दा मत डालिए। मैं पलट के अगर ये पूछ लेता, जब आप ये कह रहे थे मित्र कि तकनीकी खामी भी हो सकती है, अगर पलट के पूछ लेता, वही कंप्यूटर वही सॉफ्टवेयर बैंकों में चल रहा है, कभी आपके खाते से 10 लाख रुपया साइलस के खाते में ट्रांसफर हो गया क्या? नहीं ना। उसी से रेलवे का नेटवर्क चल रहा है, वही विधा है। किसी की मेल किसी के पास पहुंच रही है क्या? मुझे बेसिक सवाल का जवाब कोई दे और नहीं देता है तो शर्मनाक स्थिति है लोकतंत्र में। 100 नंबर का पर्चा, 90 वाला बाहर, 40 वाला अंदर, इसका कोई जस्टिफिकेशन है क्या? और जिसके पास इसका जस्टिफिकेशन, अगर मैं बिहार की भाषा में कहूं, वो थेतर है, थेतराई कर रहा है। मूल प्रश्न है जिस पर मैं टिका हूं। संज्ञान में आया तो कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, मैं उससे संतुष्ट हूं मनोज भाई। लेकिन मेरा प्रश्न है, ऐसी ब्लंडर हुई कैसे? मुझे इसमें कोई मूर्खतापूर्ण स्पष्टीकरण अधिकारियों की ओर से स्वीकार नहीं होगा। ये सजा का काम है, दंड का काम है। मैं मेहा के पास चलता हूं। मेहा जी अमिताभ जी, ये इतने घुटे घुटाए अधिकारी हैं, खेले खाए अधिकारी हैं, ये सब जानते हैं। मंत्री समझे न समझे, अधिकारी सब जानते हैं, क्योंकि वो उसी में रचे बसे हैं फाइल में। क्या इसके पीछे कोई ऐसी डिजाइन दिखती है? मुझे अब लगता है डिजाइन है कि टुकड़ों में बवाल जारी रखो, कोई ना कोई लकूना, कोई ना कोई लोचा फंसाए रखो, हाय तौबा मचने दो। मेहा बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जितने अच्छे शब्दों में इस मामले को संक्षेप में कहा है, आई कुड नॉट अग्री विद यू मोर। जिस तरह से चीजें हो रही हैं उससे सिर्फ यही सामने आ रहा है, इसकी सिर्फ एक यही वजह हो सकती है और कोई वजह हो ही नहीं सकती है कि ऐसी त्रुटि सरकार से 70,000 सीट्स पर आप भर्ती कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कल की डेट में सरकार ने कोर्ट के सामने कहा कि ये एक टेंटेटिव प्रोसीजर है, सब्जेक्ट टू रिवीजन।
इन्होंने यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर्स इश्यू कर दिए हैं। हर एक कैंडिडेट जो कोर्ट जा रहा है वो अपना पेट काट कर वकीलों की फीस भर रहा है जी। उन्हें उनके हक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका कोई ख्याल नहीं है। वहां हजारों बच्चे सरकारी स्कूल में बैठे हैं, अपने अध्यापकों का इंतजार कर रहे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। भारत, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट अगर ऐसी त्रुटियां करने लगे और कहने लगे अरे ये तो गलती से हो गया, ये हो ही नहीं सकता है कि गलती से हो गया कि आपने ज्यादा मेरिट के कैंडिडेट को बाहर रहने दिया और कम मेरिट के कैंडिडेट को अंदर ले लिया। इसी तरह से जब इन्होंने पिछली लिस्ट जारी की थी, अमिताभ जी मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा खुलासा है मेरे पास जी। उन्होंने ना क्वालिटी पॉइंट मार्क्स दिए, ना कैटेगरी दी, ना सब कैटेगरी दी। हम लोगों ने बैठकर एक एक कैंडिडेट का क्वालिटी पॉइंट मार्क निकाला है, कैटेगरी निकाली है। 27 में से 4% रिजर्वेशन दिया है इन लोगों ने। यूपी रिजर्वेशन एक्ट 1994 में लिखा है ओबीसी को 27 मिलेगा, एससी को 3 मिलेगा, एससी को 2 मिलेगा, एसटी को 1 मिलेगा, इस तरह से सब दिया हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं किया है कानून के अनुसार से। शिखा सिंह में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आप एमआरसी का बेनिफिट देंगे, उन्होंने रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया है और जनरल को भर्ती किए जा रहे हैं। ठीक बात है, वो और भी एक इतना समस्या बड़ा आएगी। मुद्दा। जब मुझे मालूम है अदालत से वो चीज भी आएगी और फिर बैक फुट पर आना बिल्कुल। पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, विवेक साइलस जी के पास चलता हूं। फिर एक बात कहने का मन कर रहा है विवेक भाई, उसके बाद आप ही को देता हूं माइक। मनोज बाबू, विधानसभा में जहां सदन है, परिसर नहीं सदन जहां है, वहां मार्शल खड़ा होता है, ठीक ना, विधायकों को नमस्ते करता है, ठीक। कभी ऐसा हुआ कि विधायकों को उसने बाहर भगा दिया हो और जो तफरीन घूमने आए थे उनको अंदर सदन में बैठा दिया हो, ट्रेजरी बेंच पे, विपक्ष की बेंच पे, और कहा हो जी तकनीकी गलती हो गई? कभी हुआ क्या ऐसा? अगर इतनी समझ उस गार्ड को है, चौकीदार को है, तो इन अधिकारियों को क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल। विवेक साइलस, यही सवाल है आपसे। देखिए अमिताभ जी, मैं तो यही कहूंगा कि चलिए सरकार ने गलती मानी। हकीकत यह है कि सरकार प्रदेश को चला नहीं पा रही है। आखिर बार बार ये गलतियां क्यों हो रही हैं? रिपीटेडली वाई, अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री योगी जी कह चुके हैं कि आईएएस और आईपीएस जो है अयोग्य है, ये तो उन्होंने पहले भी बोला था जी। असलियत यह है अमिताभ जी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार इस समय चल रही है खुद अयोग्य है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, यह षड्यंत्र है, साजिश है। मैं मानता हूं आपकी बात, बहुत सही आपने कहा, षड्यंत्र साजिश है। ये साजिश जो भी हुआ है, षड्यंत्र जो भी हुआ है, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये हो ही नहीं सकता है। ये मान ही नहीं सकते हैं कि नीचे के बाबू या नीचे के लोग बिना किसी पॉलिटिकल बैकिंग के इस षड्यंत्र को अंजाम दे सकते हैं। अमिताभ जी आप मुझे बताएं, ये घोटाला नहीं तो और क्या है? नौकरियों की बात है। आज आप देख लीजिए, जो पिछली नौकरियां थी वो चाहे सहायक कोषागार की हो, लेखाकार भर्ती हो, 12,460 शिक्षक भर्ती हो, आबकारी भर्ती हो, जो पिछले 4-4, 5-5 साल की पेंडिंग भर्तियां हैं वो आज तक नहीं हो पाई हैं। 68,500 जो शिक्षकों वाली भर्ती हुई है वो भी आधी हो पाई है। अब लोगों को हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है, किस्तों में हाईकोर्ट उनको भर्ती कर रहा है। तो ये किस प्रकार की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, हमको तो नहीं समझ में आया। ठीक है। और अगर आज आप डाटा की बात करें तो वी कैन नॉट गेट एनी डाटा। अगर हम एनसीआरबी पे डाटा मारते हैं तो दैट इज नॉट अलाउड। हम आरटीआई पे जाते हैं तो दैट इज नॉट अलाउड। अगर हम फार्मर सोसाइटी पे जाते हैं, डाटा मांगते हैं सरकार से, वो भी अलाउड नहीं है। हर बार क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह देती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से हम आपको डाटा नहीं दे सकते हैं। और तो और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पे भी ये सरकार डाटा प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। जी, ये नौजवान साथी हैं हमारे साथ, जरा इनसे बात कर ले। पूरे देश में जी ठीक है भाई, मेरी बात को ज्यादा बेहतरी से समझेंगी। न्यायिक परिधि में एक फ्रेज है हैबिचुअल ऑफेंडर, और एक फ्रेज है पहली बार अपराध करने वाला, फर्स्ट टाइम।
अदालत अपराध एक भी हो, एक समान अपराध हो, फिर भी दोनों को सजा देते समय अलग नजरिया रखती है। वो कहती है इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, जैसा ये बोल रहा है झूठ सच छोड़ो कि भाई हमें उत्तेजना में मार दिया, गलतफहमी में मार दिया उस आदमी के पत्थर। बोले लेकिन जिसके पास 17वीं बार जो अदालत आया है पत्थर मारने के आरोप में, ये पेटे, ये रजिस्टर्ड बवाली है, उसको बोलते हैं जज साहिबान हैबिचुअल ऑफेंडर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में तमाम अधिकारी हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए हैं। माफ करिएगा मैं इस कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर। उनको संदेह का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए। उनके लिए दंड निर्धारण में वही दृष्टि होनी चाहिए जो जजेस की होती है हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए। बिल्कुल हमारे साथ ये तमाम नौजवान बैठे हैं। पंकज वर्मा, क्या स्थिति बनी और क्यों बनी, आपकी समझ में कुछ आई बात भैया? मेरे समझ में सर यही बातें आ रही हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब 31,661 पदों के लिए ये कार्रवाई शुरू हो रही थी तो हम SCRT पर बहुत सारे लोग जाकर रोज कह रहे थे कि 31,661 की लिस्ट किसी भी प्रकार से बन ही नहीं सकती है, चाहे ऊपर से उठाइए, आप नीचे से उठाइए, दाएं से उठाइए, बाएं से उठाइए, किसी भी प्रकार से ये बन नहीं सकती थी और विवादित ही थी। लेकिन लाख समझाने पर कोई भी अधिकारी, क्योंकि वो ISPCS है, हम लोगों को एक शिक्षक समझकर कोई संज्ञान में मामला नहीं लिया और वही हुआ जो हम लोग डर रहे थे। लिस्ट आने पौने इधर उधर दाएं बाएं से अगड़म बगड़म से बन के तैयार हो गई और नियुक्ति पत्र दे दिए गए। अब नियुक्ति पत्र देने के बाद कल ही AG महोदय कह रहे हैं कि गलती हो गई यहाँ पर। अब बताइए, जो बच्चा नियुक्ति पत्र पा चुका है वो फिर बाहर आएगा, उसके दिल पर क्या बीतेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो 37,339 अभ्यर्थी बचे हैं उनके बारे में कोई भी किसी तरीके से बात करना ही नहीं चाहता जी। हम आपको बिल्कुल आश्वस्त तरीके से बता दे रहे हैं कि ये 37,300 अभ्यर्थी जितने हैं ये एक मानसिक प्रताड़ित भावना भी जी रहे हैं इतने टाइम। एक एक अभ्यर्थी उनकी भी चिंता है मुझे, ठीक है पंकज, रुकेंगे, समय कम है बेटा, उनकी भी चिंता कम से कम मुझे तो है। मैं रोकूंगा पंकज, रोकूंगा जी जी, थोड़ा थोड़ा बोलो ताकि सब मित्रों की बात आ जाए। जी जी जी, एक बहू होती है, कई घरों में ऐसी बहू भी आ जाती है जिससे सास ने कहा चाय बना लाओ तो चाय में डाल दिया नमक, अगली बार सास कहेगी नहीं चाय बनाओ। बोले रोटी बना लो, रोटी दी जला, अगली बार सास बोलेगी नहीं, वो कहेगी हम खुद बना लेंगे। बोले दाल बना लो, दाल में डाल दी इतनी मिर्च कि सास ने खाया फेंट हो गई, बेहोश हो गई। मुझे लगता है ये अधिकारी भी वैसी बहुरिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनको हफ्ते भर में चिट्ठी दो, बोले ठीक है साहब जा रहे हैं देने चिट्ठी। ऐसी चिट्ठी बांट दी कि न बचती तो बेहतर था। AG के गले में रस्सी पड़ी घूम रही है, वो वहां चिरौरी कर रहे हैं अदालत में खड़े होके कि गलती महारे से हो गई। बाबू मस्त है, शिकंजी पी रहा है, AG गाली खा रहे हैं, वहां जलालत झेल रहे हैं। तूफान सिंह, यार ये तो सब बहुत ऑब्वियस था। 100 में जिसके नंबर 90 जी सर, वो बाहर हो जाए और 40 वाला अंदर हो जाए, इस पे बवाल तो होना ही था। हैरानी किस बात की, खोज तो इसकी होनी चाहिए ये बवाल कराने वाले अधिकारी कौन है। तूफान सिंह, जी सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अधिकारी लगातार बार बार इसी तरीके से प्रक्रिया कर रहे हैं। मेरे ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आज मैं चैन से बाहर हूं। मुझे इस बात का नहीं पता, बताइए हमारे साथी, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे कि हमारे ज़्यादा नंबर हैं, मुझे चैन से बाहर कर दिया, तब जो है AG महोदय बताएंगे गलती हो गई। ये अधिकारी बार बार इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं। और सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये भर्ती 2 साल से फंसी हुई है। सन 2018 का विज्ञापन है, इसके बाद से अगली भर्ती भी नहीं आ पाई। हम लोग अगर चाह भी ले कि चैन से बाहर हो रहे हैं, अगली कोई परीक्षा देना चाहें तो वह भी नहीं पॉसिबल है।
क्योंकि ये अधिकारी लगातार सारी भर्तियों को फंसाते जा रहे हैं। और सर, ये पिछली भर्ती से ही ऐसा सीखा इन्होंने। पिछली 68,500 थी, उसमें भी ऐसा कारनामा किया जिसमें आज तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, सीटें खाली हैं। उसी तरीके से 69,000 में इन्होंने किया। पहली चयन सूची आई 67,867 की, उसमें तमाम तरीके के आरोप लगे। फिर दूसरी सूची आई 31,666 पे, जिसमें 31,277 अभ्यर्थी चयनित हुए। उसमें हम जैसे मेरिटोरियस अभ्यर्थी बाहर हो गए, कम गुणांक के लोग चयनित हो गए। इनके पास कोई भी डेटा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह हम लोगों को आश्वस्त किया है, खुशियां आई कि हमें चयन मिलेगा, हम जाएंगे अपने नौनिहालों के आने वाले भविष्य को संवारेंगे, लेकिन ज्यादा मेरिट होने के बाद भी बाहर हो गए। इसका आज भी खेद है, लेकिन इस गलती को सरकार किसी तरीके से सुधारे। इन अधिकारियों पर जो भी तानाशाही रवैया है इसको ध्यान में ले। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यह निवेदन है कि हम जैसे मेरिटोरियस अभ्यर्थी के साथ कोई भी अन्याय न हो। जितनी मेहनत से हम लोगों ने इतने ज्यादा नंबर लिए हैं, आज मेरिट में थे, लेकिन ज्यादा नंबर होने के बाद हम बाहर हो गए, इसका मुझे खेद है। बाबू रुको। आयुष दुबे, इस खेल में आपको कुछ समझ में आता? भाई मुझे तो नहीं आता। मैंने बड़ा दिमाग लगा के देख लिया, इतिहास के पन्ने पलट लिए, ऐसी विकट मूर्खता मुझे इतिहास में भी नहीं मिली कहीं। क्या आयुष दुबे? जी सर मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा, मैं सारी बातें उसी में रखना चाहूंगा। नहीं, संक्षेप में कहिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं, बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं, आम जनता बहुत टेक्निकल बात नहीं समझ पाएगी। कॉन्सेप्ट पे ही आ रहा हूं, अदालत समझेगी। जी बिल्कुल सर, मैं कॉन्सेप्ट पे ही आ रहा हूँ। छोटा सा है, उसमें यह है सर कि 31,000 पर 2 पॉइंट बन रहे थे, 2 तरीके से भर्ती हो सकती थी। एक तरीके से या तो आप यूआर उठा लेते, क्योंकि इनको 67,000 की लिस्ट भी सुरक्षित रखनी थी, और दूसरा था वर्गवार आरक्षण। अगर ये वर्गवार आरक्षण लगाकर ये भर्ती नहीं करते तो यही लोग आयोग में जाते, यही लोग कोर्ट में जाते कि साहब हमको तो आरक्षण ही नहीं दिया गया। यहाँ पर सरकार ने पूरी तरीके से वर्गवार आरक्षण लगाते हुए सभी को समान रूप से पदों का आवंटन कर दिया, और उसको किसी न किसी तरीके से 67,867 को सुरक्षित करते हुए 31,000 को दिया गया। अब बस सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन बीजेपी के प्रवक्ता सर से कहना चाहता हूं कि हमारी जो एक मांग है कि जो 37,339 पद बचे हुए हैं, उस पर जो जजमेंट 24 जुलाई को रिजर्व हुआ है, उन 37,000 पर वो आप जजमेंट पब्लिश करवाइए, ताकि जो विवाद अभी हाल फिलहाल में जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं वो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। आप 37,000 को भी नौकरी दे दीजिए तो विवाद बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो आज बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट जा रहे हैं। जब वो चीजें हो जाएंगी तो वो लोग भी, उनको भी नौकरियां मिल जाएंगी। नहीं ठीक है आयुष, सरकार को करना चाहिए। ठीक है, आपकी बात ठीक है। वो आयुष रुको भाई, रुको बाबू, बाबा आपकी बात आ गई। आयुष ने जो बात कही वो इतनी सरल नहीं है। आयुष बहुत आशावादी नौजवान है, लेकिन मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इस दुर्दमनीय प्रतिभा पर अखंड भरोसा है। मनोज बाबू, आयुष कह रहे हैं कि फिर कोई विवाद नहीं बचेगा, इसके मुंह में घी शक्कर। लेकिन जो लखनऊ में आपके यहां अधिकारी बैठे, मैं उनकी प्रतिभा जानता हूं, नख से शिख तक। आपको पता है, सर्वोच्च न्यायालय में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने मुझसे कहा, उनके पास ये उत्तर प्रदेश के टीचर्स के बड़े मसले आए, शिक्षा मित्र वाला मसला भी उस दौरान था। जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, हम लोग बड़े से बड़े जटिल विषय समझ लेते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा का विषय नहीं समझ पाते। इतने पेचात होते हैं इसमें, इतने पेच होते हैं, बताइए। ये हाल तो अदालत का है। कहां पर करूं सिंगार पिया मेरे आंधर रे, ये तो सुना है ना मनोज जी। कहां पर करूं सिंगार पिया मेरे आंधर रे। लिस्ट आपको नहीं बनानी, सतीश द्विवेदी को नहीं बनानी, दिनेश जी को नहीं बनानी, लिस्ट तो वहीं से आएगी दादा। ऐसा कहां अभी संभव है कि उनकी प्रतिभा को दरकिनार करके आयुष बोल रहे? अधिकारी सुनेंगे तो इससे गुस्सा नहीं हो जाएंगे कि हमारी प्रतिभा का इसको अंदाज ही नहीं है, हम कितने पराक्रमी हैं, सालों साल लटका दे अच्छी अच्छी भर्तियों को, अनुलोम विलोम करा दे, और ये बच्चे समझते ही नहीं। बताइए, ये कहते हैं ऐसा कर दो विवाद खत्म हो जाएगा। अरे सब करके देख लिया, झाड़ फूक जंतर मंतर सब, मरीज की हालत तो बिगड़ती जा रही है।
पंकज जी करे एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद आते हैं तो बुनियादी सवाल, इधर उधर भटकूंगा नहीं। जो लोग लगातार अपराध कर रहे हैं नौजवानों के सपनों के साथ, सरकार की छवि के साथ, उनको दंड विधान कब, सिर्फ इस पर बात होगी अगले सेगमेंट में। अष्टेलारल कैप्सूल जो है यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब हो जुबा पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबा केसरी। खुल के जिया हर एक लम्हा, क्या स्वाद था, क्या जोश था, है जरा सा दूर अब आसमां मेरा। राजनिवास फ्लेवर्ड पान मसाला। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। तो बाबुओं की जल्दबाजी ने किरकिरी कराई, शर्मसार कर दिया और कोर्ट के आंगन में कहना पड़ा, हां चयन में गलती हो गई सरकार। इसी पर हो रही है बात, सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास। मनोज जी, आज ग्रह विपरीत हैं हमारे आपके दोनों के। आज अच्छी बात चाहूं भी तो नहीं कर पाऊंगा। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, मैं आपके अधिकारियों को 10% संदेह का लाभ दे भी सकता था, 10% से। अगर हाई कोर्ट में मुकदमा जाने से पहले, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, हाई कोर्ट में मुकदमा बच्चों के जाने से पहले वो अधिकारी सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री जी के पास आते, कान पकड़ते, माफी मांगते, कहते मालिक गलती हो गई, नींद में थे, बीपी बढ़ा हुआ था, पेट खराब था, लिस्ट कुछ ऊबड़ खाबड़ बन गई है, लेकिन हम सुधार रहे हैं, तो मैं उनको 10% संदेह का लाभ देता। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, हंगामा होता रहा। उनके कान पर जूं नहीं देंगी। जब ये हमारे बच्चे अदालत गए और जब अदालत का न्याय दंड पड़ा तो एजी को वहां बोलना पड़ा, हुजूर माफी दे दो। मनोज जी, किस मुंह से उनका बचाव हो सकता है? अधिकारियों का कोई तर्क है? अमिताभ जी बोले जी। देखिए, एक बात आप देखिए, आप खुद देखते हैं और मेरे से ज्यादा आप देखते हैं कि ये योगी सरकार है जो किसी अधिकारी का बिना मतलब के बचाव नहीं करती। और इसका प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश में आईएएस आईपीएस लगातार सस्पेंड किए गए और कुछ अधिकारी बर्खास्त किए गए। अगर इनके प्रति कोई संभावना होती, इनके बचाने की कोई बात होती, तो ऐसा नहीं होता। पहली चीज।
दूसरी चीज ये है कि जैसा कि बच्चे कह रहे हैं और आपकी रिपोर्ट कह रही है और जो अन्य स्रोतों से रिपोर्ट मिल रही है, इसमें अगर योजनाबद्ध दो तरीके खामियों की संभावना है। अगर तकनीकी खामी है तो अलग विषय, और अगर मैन मेड है तो अलग विषय। लेकिन जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि युवाओं के सपने तोड़ दिए जाएं। और ये सरकार युवाओं की सरकार है। आप देखिए, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी युवा है, योगी जी भी अभी युवा की ही श्रेणी में राजनीतिक दृष्टि से। तो ये तो सपने दिखाते हैं युवाओं को कि नौकरी मिले, उनके लिए वातावरण बने। और उत्तर प्रदेश पहली बार, जहां तक मुझे पता है, कि किसी भी मुख्यमंत्री ने आयोगों के और बोर्डों के अध्यक्षों को बुला के कहा कि भर्ती करो। ऐसा आज तक मैंने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा। तो ये शंका करना कि सरकार निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तय करेगी, और जिम्मेदारी तय करने में जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, अगर वो उन्होंने जानबूझ कर ऐसा किया है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये विश्वास दिला सकता हूं। घर में पिता उदार हो, सहृदय हो, तो भी बच्चों को कितनी देर तक प्रोटेक्ट कर सकता है? जब तक घर में है। उसके बाद में तो सौतेली मां कमांडर हो जाएगी पिता के जाते ही, तब तो वो बच्चों को मारेगी। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री जी को मैं समझता हूं, लेकिन मेरे दोस्त सूची बाबुओं को बनानी है, और वहीं गुड़गोबर हो रहा है। मसला यह है, मैं एक नए किस्म की बात आपसे कहता हूं, चूंकि आई एम फेड अप, मैं इससे फेड अप हो गया बिल्कुल बेसिक शिक्षा से। क्या हाई कोर्ट में कोई ऐसी डिटेल्ड रिट अभी तक पड़ी है जिसमें यह बताया गया हो लर्नेड कोर्ट को कि इतनी भर्तियां इन मूर्खताओं के चलते जानबूझ के साजिशन या मिस्चीलियस टोन में फंसाई गई, ऐसी मूर्खताएं की गई जो मूर्ख से मूर्ख भी नहीं कर सकता। इसका मतलब उसके पीछे कोई डिजाइन है। तो ये लोग उसके लिए जिम्मेदार थे। उस कालखंड में इन सबके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए, जेल में निरुद्ध करने के लिए सरकार को अदालत आदेश दे। मुझे लग रहा है उसी की जरूरत बची है, बाकी तो सब हो लिया जो होना था। जब हाई कोर्ट लिस्ट पर साइन करके दे कि भाई ये 77 अधिकारी हैं, इनको 1 हफ्ते में जेल भेज के चीफ सेक्रेटरी हाजिर हो, मुझे लग रहा तभी मामला बनेगा। मेहा बिल्कुल हमने ऐसी एक पिटिशन दायर की है अमिताभ जी, लोहा सिंह पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रिट पिटिशन 9050 ऑफ 2020। इसमें जो 69,000 की लिस्ट थी, उस समय तक ये 31,000 वाली लिस्ट आई नहीं थी, लेकिन जो 69,000 की लिस्ट थी उसमें से एक त्रुटियां हमने निकाली और वो कोर्ट के सामने रखी। इन्होंने हमें लिस्ट नहीं दिया, हमने एक कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म्स डाउनलोड किए, उसके मार्क्स कैलकुलेट किए और एक त्रुटि पॉइंट आउट की है। कल हम इसमें अपना एफिडेविट दायर कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है, आप मानेंगे नहीं, इन्होंने 18,600 ओबीसी कैंडिडेट्स इनको रिक्रूट करने थे, उसमें से किए हैं 2600। जहां इनके पास एलिजिबल कैंडिडेट थे 28,000, उसमें से इन्होंने सेलेक्ट किए हैं 13,000, केवल मनमाने तरीके से। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। और जहां तक सरकार का ये कहना है कि ये सॉफ्टवेयर की गलती है, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये कहा गया कि ये सॉफ्टवेयर की गलती है। दैट इज सो कन्वीनियंट, ब्लेम इट ऑन द सॉफ्टवेयर। लेट मी टेल यू अमिताभ जी, आई नो दिस सिलेक्शन प्रोसेस वेरी क्लोजली। सॉफ्टवेयर आकर आपका रिजल्ट ऑनलाइन नहीं अपलोड कर देता है, वहां पर बहुत मैनुअल चीजें होती हैं। रिजल्ट किसी आदमी के सामने जाता है, वो उसे टेबल में फीड करता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है और बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर की गलती है। That is very convenient and that is not going to work. The public is not going to accept it. और दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम सुधार लेंगे, हम सपने नहीं तोड़ेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? सपने तो ऑलरेडी टूट रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी मानसिक रूप से प्रताड़ित है। वो 2 साल से अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए उनको खाने के लिए पैसे नहीं है और वो यहाँ पे वकालत के चक्कर में समय कम है, रोकेंगे, बाकी साथियों से बात कर लूं। पंकज वर्मा, व्हाट नेक्स्ट? क्या लगता है अब आपको, क्या ऊंट किस करवट बैठेगा, दाएं के बाएं या खड़े रहेगा? इसी सवाल पर तीनों आप लोगों से टिप्पणी लूंगा, फिर विवेक साइलेस के पास चलूंगा। सर
हम माननीय बीजेपी जो प्रवक्ता जी है मनोज मिश्रा जी से कहना चाह रहे हैं कि एक निवेदन ही है, ये सारा जो ये उठापटक चल रही है, कोई हाई मेरिट बाहर हो गया, कोई लो मेरिट बाहर हो गया, ये जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। 24 जुलाई को ऑर्डर रिजर्व हुआ था और 23 तारीख को पूरे 3 महीने पूरे हो रहे हैं, 90 दिन। इसके बाद या सरकार जो है अपने महाधिवक्ता महोदय को वहां सुप्रीम कोर्ट भेजकर वहां के सॉलिसिटर जो जनरल हैं वहां पे एक रिक्वेस्ट करे, एक एप्लीकेशन फाइल होगी, उस एप्लीकेशन के फाइल होने से वहां से ऑर्डर हम लोगों का अति शीघ्र आ जाएगा। जैसे ही ऑर्डर आ जाता है, ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी चल रही हैं, ये A to Z एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक आगे अब इसके आगे नहीं, 3 दिन का, इसके आगे नहीं, 26 तारीख से 29 तारीख तक का, आगे भाई, अरे उसके बाद अगर कोई दिक्कत, अरे रुक जाओ भाई, आ गई बात। आयुष दुबे, ऊंट बैठेगा दाएं कि बाएं या खड़ा रहेगा? सर इसके विषय में तो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनसे मेरा निवेदन है और पूरे जितने भी अभ्यर्थी उनका निवेदन है कि 24 जुलाई को ऑर्डर रिजर्व हुआ है पासिंग मार्क को लेकर और 24 अक्टूबर को 3 महीने पूरे हो रहे हैं, तो आप सीधे एक एप्लीकेशन लेके जाइए सुप्रीम कोर्ट और वहां से ऑर्डर पब्लिश कराइए। ऑर्डर जो भी आएगा वो 69,000 के लिए होगा, तो उसमें सभी अभ्यर्थियों का हित होगा, इसलिए आप ऑर्डर निकलवाने के लिए प्रयास करिए। 26 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी पूरी हो रही है, आप एक एप्लीकेशन मूव कराइए गवर्नमेंट की तरफ से और वहां से ऑर्डर निकलवाइए, ताकि ये जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, नए नए विवाद जो आ रहे हैं, वो विवाद वहीं पर खत्म हो जाएंगे। बस यही एक निवेदन है कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए जी। तूफान सिंह जी, और 37,000 को पूर्ण कराएं। ठीक है भाई। तूफान सिंह जी, आपका आकलन क्या है? मैं यही कहना चाहूंगा कि सर हमारा आकलन है कि ये जो अधिकारी है, ये भर्ती को फंसाना ही चाहते हैं। जैसे भर्ती परीक्षा शुरू हुई तो पासिंग मार्क डिसाइड किया गया, उस पर हम लोगों ने संघर्ष किया, जब उसको माननीय न्यायालय ने आदेश दिया तो आधी भर्ती हुई, उसमें भी ये प्रक्रिया की गई। कुल मिलाकर ये जो तानाशाही अधिकारी हैं इस भर्ती को फंसाना चाहते हैं। इसलिए हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कि इन अधिकारियों से एक एक पॉइंट पर डिस्कशन किया जाए कि ऐसी गलती क्यों की जा रही है कि ज्यादा मेरिट का बच्चा बाहर हो रहा है और कम मेरिट का बच्चा चयनित हो रहा है। यह भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग न करके माननीय न्यायालय कर रहा है। एक प्रकार से हर एक पॉइंट पर माननीय न्यायालय का आदेश आता है, उससे प्रक्रिया हो रही है। इसलिए इस पर साफ साफ अधिकारियों की गलती है, उसको देखें, समझें और सुधारें। और इस भर्ती को मैं चाहूंगा कि पूरी की जाए, एक साथ की जाए, ऐसा ना हो कि किस्तों में करें। किस्तों में करने से पिछली भर्तियां अभी भी लंबित पड़ी हैं, चाहे 12,460 हो, चाहे 68,500 हो, उसके जितने भी पद खाली हो भरे नहीं जा सके हैं। यही हालात इस भर्ती का भी हो जाएगा अगर आधी अधूरी भर्ती करके छोड़ दी जाएगी। इसलिए माननीय प्रवक्ता जी से निवेदन है कि अधिकारियों पर यह विचार करें कि यह भर्ती को पूरी करें और आगे भर्ती भी जारी करें, जिससे हम जैसे युवा अभ्यर्थी आगे अपने सुचारू रूप से परीक्षा दे सके और सफल हो सके। भैया इस तरीके की गलती तानाशाही रवैये से न किया जाए। तूफान जी ठीक है, हमारे प्रदेश के बच्चे बड़े भोले हैं मनोज बाबू, विवेक साइलेंस। कई बार मेरा हृदय द्रवित हो जाता है इनका भोलापन देखकर जी। टंकी में है छेद और ये कह रहे बस 2 बाल्टी पानी डाल दो सब ठीक हो जाएगा, टंकी भर जाएगी। इन नादानों को पता नहीं कि टंकी में तो छेद है, जिंदगी भर बाल्टी डालते रहोगे वहां कुछ बचेगा ही नहीं। जो ये सब बच्चे कह रहे ना कि नई भर्ती निकलवा दो, सुप्रीम कोर्ट से वो अनाउंस करवा दो, इनको पता ही नहीं जिंदगी से बड़ी कोई जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। और मजा ये है, जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। कृष्ण बिहारी नूर का शेर था, ये बच्चे उतने ही भोले हैं। कितनी मासूमियत से तूफान ने कहा कि नई भर्ती निकल जाए, जो पुरानी निकली उनको तो गड़गंगा तक छोड़ के आओ पहले, उनका कोई पुरसन हाल है? नहीं ठीक कहा। खुली अलमारी में पैसा और रख दो, अरे वो भी लुट जाएगा और रख देंगे तो। विवेक साइलेंस, ब्रेक में जान जी। देखिए अमिताभ जी, आपने ब्रेक में जाने से पहले 2 चीजों की चर्चा की थी कि हु इज हैबिचुअल ऑफेंडर
तो वी जस्ट कैनॉट ब्लेम दी ओनली दी ऑफिसर्स, द गवर्नमेंट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। दूसरी बात आपने कही थी कि ये मूर्खता है। अमिताभ जी, मैं तो मानूंगा ये मूर्खता नहीं है, भ्रष्टाचार है। और फिर हम सिर्फ शिक्षा विभाग को क्यों देखते हैं, हम सीएनडीएस को क्यों नहीं देखते? वहां 25,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। स्वास्थ्य विभाग में देखिए पीपीई किट और मास्क में भ्रष्टाचार हुआ। बाल विकास पुष्टाहार में 38 करोड़ का बच्चों का फर्नीचर में भ्रष्टाचार हुआ। नमक में भ्रष्टाचार हुआ। ऊर्जा विभाग में अभी भ्रष्टाचार हुआ हाल में। आएंगे मनोज, तो हम एक ही विभाग को, ये हर विभाग का यही हाल है जी। और अधिकारियों को हम ब्लेम नहीं कर सकते। 325 विधायकों को लेके अगर मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये कमी किसकी है? हम अधिकारियों को क्यों ब्लेम करें? अधिकारी हैं इसके रिस्पॉन्सिबल, बट आई बिलीव दैट द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है मनोज जी, एक 30 सेकंड आपके लिए रिस्पॉन्ड करिए। विवेक जी को ये बताना चाह रहा हूं, ये उस दल के रिप्रेजेंट करते हैं जिसने भ्रष्टाचार के आयाम तय किए। अनिल यादव की कहानी इनको अच्छी तरह मालूम है, फिर भी इनने संरक्षण दिया। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों और आयोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया है, एक भी, और इनकी सरकार में हटाया। तो ये भ्रष्टाचार की बात करें, ये न्याय की बात करें, ये सही भर्तियों की बात करें, ये समझ में नहीं आता। और ये प्रदेश की जनता और युवाओं को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। इन्हीं अनिल यादव के खिलाफ इलाहाबाद के छात्रों ने संघर्ष किया था, आंदोलन किया था, जिसका हम लोगों ने समर्थन किया था। तो हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करके, इनके तो डीएनए में भ्रष्टाचार है, इनके डीएनए में जातिवाद है, इनके डीएनए में भाई भतीजावाद है, इनके डीएनए में क्षेत्रवाद है, इनके डीएनए में जो है परिवारवाद है। ये क्या बात करेंगे? चलो चलिए, हम कोई बात नहीं करें, हमको बात करने दो भैया। जी बिल्कुल, सब बात की। 2-3-4 बातें हैं बुनियादी, मनोज जी समझ में आ जाएंगी तो बेहतर रहेगा प्रदेश के लिए, नौजवान के लिए, एक पार्टी के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के लिए, राजनीतिक तौर पर, और छवि के तौर पर सरकार के लिए, चारों के लिए बेहतर रहेगा। नहीं मैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिन्होंने मान ली सलाहें उनसे जाके पूछिए, वो आज भी कहते हैं लाभ हुआ। जिन्होंने नहीं मानी उनसे भी जाके पूछिए, लखनऊ में ये सब, वो कहते हैं मान लिए होते तो लाभ होता। मैं इस बात से सहमत हूं जो हमारे ये सब नौजवान कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक रिक्वेस्ट लेटर जाना चाहिए, इस पर कोई नुकसान नहीं। और मिलोट से कहना चाहिए कि लोकहित का विषय है, भाई साहब अब हाथ नीचे करो, हाथ नीचे कर लो। सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि लोकहित का विषय है, बहुत समय से लंबित है मामला। हमारे यहाँ के जो कलाकार अधिकारी हैं वो 2 साल इसको वैसे झुला चुके हैं, धूप में सुखा चुके हैं। अब आप तो दया कर दो, डिलीवर कर देगा ऑर्डर कोर्ट, उसमें कुछ होना नहीं, ऑर्डर ऑलरेडी रिजर्व्ड है, कोई बहस नहीं होनी। लेकिन वो अलग विषय है। क्या मुझे सचिव बेसिक शिक्षा या जो भी होता हो, महानिदेशक, निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, जो इसका मुखिया हो ब्यूरोक्रेसी में, क्या वो लिखित रूप से गारंटी दे सकते हैं कि 69,000 की पूरी भर्ती जब करेंगे तो एक भी लोचा नहीं होगा? क्या गारंटी दे सकते हैं? और ये गारंटी मनोज मिश्रा को भी देनी होगी, यानी भाजपा को भी देनी होगी। आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा, 69,000 फ्री हो जाएंगी पद। उसके बाद मुकदमा नहीं होगा, इसकी गारंटी तो दो आज। ये गली गली रास्ता मत तलाशिए, हाईवे से गुजरिए सवालों के बीच से, गारंटी दीजिए आज इस मंच पर। कहिए कि अमिताभ जी फिर कोई ऐसा गड़बड़ी आई तो खाल खींच लेंगे अधिकारियों की, बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। दूसरी बात आई, तूफान ने कहा कि नई भर्ती, मैं इनके पक्ष में नहीं, हालांकि ये बात अलोकप्रिय है, मुझे अपने ही बच्चों के आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा जब मैं ये बोल रहा हूं। माफ करिए मुझको मेरे नौजवान दोस्तों,
मैं तब तक किसी नई भर्ती के पक्ष में नहीं, जब तक कि बेसिक शिक्षा का ढांचा नहीं सुधर जाता। बिल्कुल सही। मैं निपट मूर्खताओं के लिए, लंपटता के लिए फिर एक भर्ती का डब्बा नहीं खोलना चाहता कि फिर आप अपना खेत बेचो, बैंक ड्राफ्ट लगाओ, परीक्षा दो और 3 साल तक अदालत में जूझते रहो, कहीं मेहा को वकील करो कि हरीश साल्वे को वकील करो। मैं नहीं चाहता। मुझे कष्ट होता है जब कोई बाप मुझसे कहता है कि 20,000 रुपया 3 रुपया सैकड़ा पर मैंने उधार लिया है, तब लड़के को इलाहाबाद भेजा है मुकदमा लड़ने के लिए। मैं जानता हूं, मैं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को प्रणाम निवेदित करता हूं दूर से। वो जन की पीड़ा नहीं जान पा रहे, लोकमन की पीड़ा नहीं जान पा रहे। कहां है, कहां रहते हैं? क्या उनका कोई दूसरा लोक है क्या? क्या राजनीतिक दलों के लिए कोई दूसरी जनता है और अमिताभ अग्निहोत्री के लिए दूसरी जनता है क्या? आप लोग इस जनता को तो नहीं देख रहे। वरना जो पिता मुझसे कह सकता है वो आपसे भी कह सकता है। आपसे क्यों नहीं कहता? ये आप क्यों नहीं सुनते? बैल बिक गया मित्र, अम्मा ने खड़ुआ बेच दिया, पायल बेच दी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन टाल दिया कि मेहा की फीस देनी है। मेहा प्रतीक बोल रहा हूं, वकील। छोटी बात है क्या? ये कारपोरेट हाउस है क्या? मुकदमा लड़ते रहेंगे? छाती फटती है। मैं कतई सहमत नहीं हो सकता कि नई भर्ती 5 लाख भर्ती और निकाल दो। नहीं, मत निकालिए जब तक ये मुझे इत्मीनान ना हो जाए, मेरे प्रदेश को, यहां के नौजवान को, कि एक भी भर्ती लटकेगी नहीं, भटकेगी नहीं, अटकेगी नहीं। उस दिन भर्ती निकलनी चाहिए। कुंवारे रह जाओ, कम दुख की बात है मनोज बाबू। आज शादी हो, कल छुटौती हो जाए, ज्यादा अपमानजनक है। भर्ती नहीं निकली उतनी समस्या नहीं है, भर्ती निकल कर 2 साल जूझते रहो, ज्यादा अपमानजनक है। मुझसे बच्चे कहते कि मोहल्ले में लोग चिढ़ाते हैं, तंज करते हैं, नाते रिश्तेदार। बहुत सारे नौजवान मुझसे कहते हैं कि अमिताभ जी मेरा मन कर रहा है मैं आत्महत्या कर लूं। मैं उनको रोकता हूं। मैं कहता हूं कोई अंधेरा इतना बड़ा नहीं जिसके लिए कोई सुबह तय नहीं हो। लेकिन मैं जानता हूं ये बात जब मैं बोलता हूं तो मैं भी बहुत कन्विक्शन के साथ नहीं बोलता हूं, सिर्फ उनको समझाने के लिए बोल देता हूं। अंदर से मैं भी मुतमईन नहीं होता, क्योंकि मेरे भी आंखें पथरा गई वो सुबह देखने के लिए। सारे लोग बेसिक शिक्षा के अधिकारी इकट्ठे चले संगम में और डुबकी मार के बोले कि भाई साहब हमारी गलती नहीं, मैं नहीं मान सकता ना। भूत प्रेतों ने बनाई लिस्ट, एलियंस ने बनाई, सामने वाले को मूर्ख समझते हैं क्या? नहीं, राजदंड चलना चाहिए। राजदंड किस समय के लिए है? इसे ऐसे ही समयों के लिए हमने लोकतंत्र में भी राजदंड की व्यवस्था की थी कि शासन का दंड होना चाहिए, उसका एक भय होना चाहिए, एक इकबाल होना चाहिए। एक बार की बात गलती मानी जाती है, बार बार करे तो अपराध होता है, अपराध। मुझसे कोई कहता है मनोज बाबू कि फला के खिलाफ फला ने लिख दिया है फेसबुक पर, ट्विटर पर। वो कानूनन अपराध है, ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे बड़ा अपराध क्या है, मुझसे कोई पूछे राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह क्या है, कानूनी परिभाषा में नहीं बोल रहा हूं,
मैं अपने हृदय की परिभाषा बता रहा हूं, तो मैं कहूंगा राष्ट्रद्रोह वो है जो नौजवान के सपनों को तोड़ दे। राष्ट्रद्रोह वो है जो गली में घूमने वाली, चहकने वाली किसी गुड़िया को किसी नरभक्षी के सामने फेंक दे। राष्ट्रद्रोह वो है कि किसी बूढ़ी मां को पोस्टमार्टम में अपने लड़के के शव का पोस्टमार्टम कराना हो और 500 रुपए देना पड़ जाए, वो राष्ट्रद्रोह है। मेरे लिए वो रिश्वत नहीं है, केवल वो हिंदुस्तान के साथ द्रोह है। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक कहीं हो मित्र, बिल्कुल। मैं क्या कर सकता हूं? मैं इन तमाम लाखों साथियों की आंख के नीचे अपनी हथेली लगा सकता हूं, आप नेताओं की तो नहीं लगवा सकता। कि इनकी आंख से आंसू गिरे तो मेरी हथेली पर गिरे। न्याय होना चाहिए, न्याय होते दिखना चाहिए। और एक हल्की बात कह के बात समाप्त कर दूंगा, मन में आगे इसलिए कह जरूर दूंगा, व्यवहारिक नहीं है लेकिन मन में आगे इसलिए बोल देता हूं। अगर सब, मनोज बाबू, अगर सब काम हाई कोर्ट को ही करना है तो मेरी तरफ से एक विचित्र सुझाव भी लेते जाइए, कभी चकल्लस में ही रख दीजिएगा, बड़े लोगों से सब मिले। हाई कोर्ट में कुछ क्लरिकल स्टाफ बढ़ा दो, बेसिक शिक्षा बंद कर दो, सब उन्हीं से कराओ, क्या दिक्कत है? यहां का खर्चा तो बचे, मेरे टैक्स का पैसा है भाई, खेत बेच के थोड़ी ना दे रहे हो तनख्वाह आप। नहीं, 5-6 रजिस्ट्रार बाबू क्लर्क और भर्ती कर दो वहां, रजिस्ट्रार बाबू यूपी में, हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में। क्या ये डायरेक्टर और महानिदेशक और बेसिक शिक्षा सचिव और अनुसचिव कौन कौन है, सैकड़ों हजारों जो वहां बैठे हैं, इनको सबको बीआरएस दो। अगर जमे तो ये भी कर दीजिएगा, ये भी अच्छा रहेगा, दुनिया में एक नजीर बन जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कम मेरिट वालों के चयन पर सवाल तो सहायक शिक्षक भर्ती में नया बवाल हो गया। और आप तो देखिए कि नई टेंशन क्या है, जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, अब उनके लिए टेंशन ये कि रद्द होंगे चयन। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए। जयकारा शेरवाली दा, कहां खेला बीजेपी नेता के बेटों ने खून।